नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। महाराष्ट्र बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अकोला की, जहां हिंदुत्व की रणभूमि पर नायक तैयार करने वाले विश्व हिंदू बजरंग दल के शरिया प्रशिक्षण का हुआ समापन। आगे बात करेंगे कल्याण के, जहां महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जन जागरूकता रैली का किया आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते समय योजना बनाकर संगठित होकर कार्य करना आवश्यक है। हिंदू धर्म पर विभिन्न धर्म विशेष द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए हमें संगठित होकर संकल्प लेना होगा और संघर्ष करना होगा। ऐसा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयोजक नीरज धनोरिया ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विदर्भ प्रांत शौर्य प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में बोलते हुए कहा। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के सहयोग से मूर्तिजापुर में विदर्भ प्रांत का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर उसका समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के सहयोग से 26 मई से 2 जून तक मूर्तिजापुर स्थित स्वर्गीय परमानंद मालानी स्कूल में विदर्भ प्रांत का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। समापन कार्यक्रम सोमवार 2 जून को बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज धनोरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत हिंदू धर्म के प्रतीक भगवान श्री राम की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापारी संघ एवं देवरान मारोती देवस्थान आरती मंडल के अध्यक्ष अशोक भावनानी ने की, जबकि मुख्य अतिथि बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज धनोरिया, बजरंग दल विदर्भ सह संयोजक सूरज भागेवार एवं गणमान्य थे। कार्यक्रम की सफलता के लिए आशीष झाला, आनंद बांगड़, श्याम देवकीकर, मंगेश आम्बेडकर, नरेंद्र वादोनकर, गणेश प्रजापति और अन्य कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया। संकल्प लिया, उसकी 80,000 की सेना थी, फिर भी 5,000 की सेना लेके संकल्प लेके खड़े हो गए कि मैं इस हालत में इसको परास्त करूंगा। उनके सेनापति ने, उनके प्रधानमंत्री ने कहा सकती है, हमारे राज्य को छिन्न कर सकती है, लेकिन धुन के पक्के और संकल्प के पक्के राजा सोहेलदेव ने कहा नहीं, हर हालत में लड़ेंगे और जीतेंगे। पहले भी ये सवाल पूछा गया और एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे शौर्य प्रशिक्षण वर्ग जिस जिले में चल रहा है, उसी जिले में अगर देखा जाए तो वो हत्या के प्रमाण में बड़े प्रमाण से बढ़ोतरी आ रही है। क्या बताएंगे आप? मूर्तिजापुर जिले के मूर्तिजापुर नगर के अंदर हमारा प्रशिक्षण लगा है दल का प्रशिक्षण वर्ग। इसमें प्रशिक्षित किया कार्यकर्ताओं को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है। प्रशिक्षण के माध्यम से गौ हत्या गौ तस्करी में जो लिप्त हैं, ऐसे लोग ध्यान में आने पर बंदल अपनी कार्रवाई करता है। पुलिस का सहयोग लेकर के उनको पकड़वाने का काम और उनको पास करने का काम, उनके अक्ल करने का काम करता है, सहित लाने का काम करता है, निरंतर कर रहा है। अगर कहीं हो सकता है, कभी कभी कहीं कार्य की कमी हो सकती है, जानकारी का अभाव हो सकता है, तो ऐसी कुछ घटना रहती होंगी, लेकिन बंदल के कार्यकर्ता 1996 से लेकर और अभी तक निरंतर कार्य कर रहे हैं। 91 लाख गायों को अभी तक बंदल ने कटने से बचाया है। इन सबके माध्यम से उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर करने का काम किया गया है। इसके द्वारा बजरंग दल का कार्य का विस्तार हो, बजरंग दल का अपने विदर्भ प्रांत के सभी गांव तक बजरंग दल का कार्य पहुंचे, उसके लिए त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम के लिए संकल्प कराया गया है। इन सभी संकल्पों के कार्य के माध्यम से वर्तमान समय में इस्लामिक जिहादियों ने जिस प्रकार से 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, ऐसे नापाक इरादे पाले हैं। इन ऐसे इस्लामिक जिहादियों को परास्त करना, लब जिहाद से हिंदू बहन बेटियों की रक्षा करना, गौ हत्या गौ तस्करी की इनके नापाक इरादों को समाप्त करना, ईसाई धर्मांतरण के द्वारा जो हिंदू का धर्मांतरण किया जा रहा है उनको परास्त करना, ये प्रकार के सभी प्रकार के संकल्प यहाँ हिंदू युवाओं को कराए गए हैं। और इसी के निमित्त प्रशिक्षण दिया गया है कि भारत माता की जय कहने वाले और हिंदू युवाओं के संकल्प के माध्यम से, हिंदू युवाओं मोटिवेशन के माध्यम से जो हिंदू जनसंख्या कम हो रही है, वह हिंदू जनसंख्या बढ़ाने की दृष्टि से हिंदू युवा गांव-गांव में जाकर हिंदू युवाओं को प्रत्येक परिवार में 3 बच्चों का संकल्प कराएंगे, जिसके द्वारा हिंदुओं की जो गिरती हुई जनसंख्या है वह पुनः बढ़े। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल के साथ नरेंद्र वाडोनकर की रिपोर्ट।
धुले शहर में शिवाजी विद्या प्रसारक संस्था के बापू साहेब शिवाजीराव देवरे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने 2 महत्वपूर्ण अभिनव शोध किए हैं। 1 टन क्षमता वाला अर्धगोलाकार सोलर ड्रायर और एक टिकाऊ गैस मिश्रण प्रणाली। ये दोनों शोध कृषि, स्वास्थ्य सेवा और आम नागरिक के लिए बहुत उपयोगी होंगे। ये अखिल भारतीय सोलर ड्रायल किसानों के लिए कृषि प्रसंस्करण उद्योग में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसकी मदद से अंगूर से किशमिश, अदरक, प्याज का पाउडर और हरी पत्तेदार सब्जियों को सुखाना आसान हो गया है। ये सोलर ड्रायर किसानों को बिजली बिल की समस्या से पूरी तरह मुक्ति दिलाता है, क्योंकि ये उपकरण पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रसंस्कृत वस्तुओं के प्राकृतिक स्वाद और रंग को बरकरार रखता है। इस उपकरण के निर्माण की लागत अब तक 2,75,000 हो चुकी है और फाउंडेशन द सॉल्ट सिस्टम द्वारा 8,26,000 का अनुसंधान अनुदान स्वीकृत किया गया है। कॉलेज के अध्यक्ष दादा साहेब सुभाष देवरे ने इसे अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर कहा है। श्री शिवाजी विद्या प्रसारक संस्था के अध्यक्ष विधायक कुणाल पाटिल, कॉलेज अध्यक्ष सुभाष देवरे, प्राचार्य डॉक्टर हितेंद्र पाटिल और मैकेनिकल विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर संजीव दामोदर सूर्यवंशी के नेतृत्व में एक टीम ने इन अभिनव नवाचारों का निर्माण किया है। इस सोलर ड्रायर और टिकाऊ वायु मिश्रण प्रणाली के विकास में कॉलेज के अध्यक्ष सुभाष शिवाजीराव देवरे, प्राचार्य डॉक्टर हितेंद्र पाटिल, मैकेनिकल विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजीव सूर्यवंशी, प्रोफेसर इंद्रजीत एन वानखेड़े ने संयुक्त रूप से भाग लिया। हवा गरम करायची आणि मग ती संध्याकाळी द्यायची, ते आता 1 टनासाठी करायचं आहे। म्हणजे असं तुम्हाला सांगायला आनंद होतोय की 1 टन एका वेळेस बॅचचे ड्रायर जे ते आपण पहिल्यांदा आता बनवलेले आणि हे अर्धगोलाकार असल्यामुळे ही पेटेंटेड टेक्नॉलॉजी आहे। आणि जी ला फाउंडेशन दसाल्ट सिस्टम हे ॲक्च्युली फ्रेंची कंपनी आहे, पण त्याच्यातलं ला फाउंडेशन हे भारतीय आर्म आहे, म्हणजे CSR फंडिंगवर काम करतं। आपल्या संस्थेला त्यांनी 2 वेळा फंडिंग केलं, एक वेळा व्हेंटिलेशनसाठी दिली, ते पण प्रकल्प बघणार होतो आपण, आणि हे ड्रायरसाठी। आपल्याकडे म्हणजे कांद्यासाठी खूप उपयोग होईल, कांद्यासाठी जे पण- आता आहे ना कांद्यासाठी पण तालुक्यात खूप इतक्या छान. महिला करताय, कांद्यासाठी पण खूप छान आहे। मला आता मागवायचं आहे, आमची जी पुढची ग्रँड तुम्हाला मी प्राध्यापक डॉक्टर संजीव दामोदर सूर्यवंशी, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटचा विभाग प्रमुख, श्री शिवाजी विद्या प्रसारक संस्थेचे बापूसाहेब शिवाजीराव देवरे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग धुळे। आम्ही हे 4 मीटर डायमीटरचे हेमिस्फेरिकल सोलर ड्रायर बनवले आहे, ज्यामध्ये 1 टन क्षमता आहे त्याची। एखादी वस्तू ड्राय करायची, फॉर एक्झाम्पल आम्ही इथं द्राक्ष ड्राय केले, ते 1 टन ड्राय करून बघितले। तसेच या उपकरणाचा बनवायचा मुख्य हेतू म्हणजे आपण खानदेशात आहोत आणि खानदेशामध्ये जवळपास द्राक्ष, कांदे, बाजूला केळी हे सगळे मुबलक प्रमाणात पिकतात आणि शेतकरी ते कोल्ड स्टोरेजमध्ये स्टोअर करतात बाकी वस्तू जास्त कालावधीसाठी। त्याऐवजी जर आपण आपल्या ड्रायरमध्ये ड्राय केले तर त्याची जास्त दिवसासाठी स्टोअर करता येईल आणि पर्यावरणपूरक हा प्रयोग आहे। शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही कमी येईल। तसंच सेल्फ हेल्प ग्रुपसुद्धा ॲग्रीवेस इंडस्ट्रीचे जे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आहेत त्याच्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग होऊ शकतो। आणि हा महत्त्वाचं म्हणजे याच्यावर सूर्याची किरणं ही डायरेक्ट पडत नसल्यामुळे ॲग्रिकल्चरल प्रोड्यूस जो ड्राय होतो त्याचा कलर, अरोमा, फ्लेवर आणि अल्ट्राव्हायोलेट रेचं एक्सपोजर नसल्यामुळे त्याचं न्यूट्रिशनल कंटेंट जे आहे ते टिकून राहतं। हा या नाविन्यपूर्ण प्रयोगाचा महत्त्वाचा भाग आहे। ही पेटेंटेड टेक्नॉलॉजी आहे। भारतामध्ये याचं पेटेंट ग्रांट झालं आहे आणि मलेशिया, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि USA मध्ये सुद्धा याचं पेटेंट थोड्याच दिवसात मिळणार आहे। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। कल्याण में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल कल्याण, डोंबिवली महानगर पालिका, DBESA और DCETP के संयुक्त तत्वाधान में एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रति जागरूक करना था। रैली की शुरुआत दुर्गाड़ी चौक, कल्याण पश्चिम से हुई और समापन आचार्य अत्रे सभागृह में किया गया, जहां प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर KDMC आयुक्त अभिनव गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी MPCB जयवंत हजारे, तकनीकी सलाहकार MPCB नंद कुमार गुरव और छात्र उपस्थित थे। इस रैली और व्याख्यान के माध्यम से उपस्थित जन समुदाय ने से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक्स, यस टू सस्टेनेबिलिटी का संकल्प लिया और पर्यावरण संरक्षण हेतु एकजुट होकर प्रयास करने का संदेश दिया। आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की 5 जून हा जागतिक पर्यावरण दिवस म्हणून सर्व जगामध्ये साजरा केला जातो।
युएनईपीने ह्या वर्षीच्या प्लॅस्टिकचं जे थीम जे दिलेलं आहे जागतिक पर्यावरण दिनाचं, ते एंडिंग प्लॅस्टिक पोल्युशन, म्हणजे प्लॅस्टिकचा पूर्णतः विनाश करणे. महाराष्ट्र राज्य हे देशामध्ये प्रथम राज्य आहे की ज्यांनी सिंगल यूज प्लॅस्टिक किंवा एकल वापर प्लॅस्टिकवरती बंदी घातलेली आहे. प्लॅस्टिकच्या अमर्यादित वापरामुळे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्लॅस्टिक उघड्यावर टाकलं जातं, जाळलं जातं. त्यामुळे डायझिन फिरांसारखे गॅसेस तयार होतात, कार्सिनोजेनिक गॅसेस तयार होतात. त्यामुळे प्लॅस्टिकवरती बंदी करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने 2018 साली घेतला आणि आपल्या निर्णयाच्या अनुषंगानेच केंद्र शासनाने सुद्धा 2021 मध्ये सर्व देशामध्ये सुद्धा सिंगल यूज प्लॅस्टिकला बंदी घातलेली आहे. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तानं सर्व लोकांना जनजागृती करण्याच्या अनुषंगानं प्रादेशिक कार्यालय कल्याणच्या वतीने कल्याण शहरामध्ये आज यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पोल्यूशन को कम करने के लिए, एक लोगों में जागृति पैदा करने के लिए प्लास्टिक फ्री कैंपेन का रैली आयोजन किया, जिससे लोगों को पता चले कि प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान है और उसको प्लास्टिक मुक्त कैसे किया जा सकता है. तो उसके सहभागी के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सभी को डोंबिवली CTP 1, डोंबिवली CTP 2 और उल्लासनगर और कल्याण के एरिया में जितने भी इंडस्ट्रीज आ रही है सभी को इनवाइट किया था. और उसके अंदर में सेंचुरियन भी एक पार्टिसिपेट है जिनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इनवाइट किया गया था. और ये जो रैली है यहाँ से लेकर KDMC तक जाएगी. वहां पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसके अंदर में अलग अलग प्लास्टिक से कैसे निजात पाई जाए उसके बारे में विस्तृत चर्चा किया जाएगा. और उसके लिए हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आभारी हैं कि उन्होंने हमको इसमें शामिल होने का मौका दिया. धन्यवाद. कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। अंबरनाथ पश्चिम में 1 जून की रात अंबरनाथ पश्चिम के बुआपाड़ा संगठन चौक क्षेत्र में एक व्यापारी के ऑफिस में चोरी की घटना सामने आई है। ये वारदात रात की है, जब अज्ञात आरोपी ने पहले ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा, फिर डुप्लीकेट चाबी की मदद से ऑफिस का दरवाजा खोलकर चोरी को अंजाम दिया। व्यापारी के अनुसार करीब 1 लाख रुपए नकद और डीवीआर सिस्टम चोरी किया गया है। चोरी की जांच के दौरान पास में लगे अन्य कैमरों की फुटेज से आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपी लगभग 30 वर्ष की महिला स्नेहा आशुतोष राय है, जिसके खिलाफ अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इस घटना को 36 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। आरोपी महिला अभी भी अपने घर पर मौजूद है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। व्यापारी ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, चोरी हुए सामान और नकद की भरपाई की जाए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। अंबरनाथ से सी न्यूज संवाददाता अंकुश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।